चलो बच्चे ध्यान दो, सभी बच्चे ध्यान दे रहे हो ठीक से। मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं इसमें से कि वर्ब के प्रकार को यदि हम पढ़ लिए तो अंग्रेजी में हमें किसी प्रकार का डर भय नहीं रहता है। वर्ब मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य तौर पे तुम पुस्तकों में पढ़ोगे वर्ब के 5 रूप होते हैं, वो अलग चीज है। जैसे एक हो गया रीड, तो रीड के 5 रूप होंगे, वो सब हम नहीं पढ़ रहे हैं। वर्ब मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जो रूप होता है उससे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ए भी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करेंगे? और दूसरा होता है मेन वर्ब और तीसरा होता है मॉडल वर्ब। एक बार और समझो, ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब या इसी को हम सपोर्टिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। कोई परेशानी किसी को? इसका मतलब होता है सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब, तीनों का अर्थ क्या होता है जी? सहायक क्रिया। फिर इसके बाद हम समझेंगे दूसरा होता है मेन वर्ब। वैसे हिंदी के शब्द जिसके अंत में ना हो, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, जाना, आना, गाना, हंसना, रोना, जिससे किसी कार्य करने का बोध हो, उसे हम कहते हैं मेन वर्ब। जैसे पढ़ना का अंग्रेजी रीड, बोलते जाओ। पढ़ना का, लिखना का, खेलना का, हंसना का। इसी तरीके से कई सारे जो भी वर्ड्स आते हैं वर्ब, मेन वर्ब, ये हम सब जानते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तीसरा वर्ब होता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो किसी भी नंबर या पर्सन के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रीड का प्रयोग अगर करना हो तो अगर ही के साथ प्रयोग करेंगे तो होगा ही रीड्स। क्या होगा? रीड बदल कर हो गया हमारा रीड्स। लेकिन अगर हम ही हटाकर अगर आई कर देते तो आई के साथ होगा आई रीड। रीड से हमारा बदल जा रहा है, आई के साथ रीड लिखते हैं और ही के साथ रीड्स, रूप चेंज हो रहा है। लेकिन वही हम मेन मॉडल वर्ब में आएंगे तो कोई भी नंबर या कोई भी पर्सन होगा तो हम सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब इसको समझने के पहले, उसको समझने के पहले हम इसको क्लियर करते हैं। यहां ध्यान दो कि ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? तीनों प्रकार में से एक होता है, इसका रूप टू बी कहलाता है, एक को टू हैव कहते हैं और तीसरे को हम डू कहते हैं। इसमें समझो, टू बी का रूप प्रेजेंट टेंस में होता है इज, एम, आर। हिंदी बोले तो है, हो, हूं, जिस वाक्य में लगे हो उसको हम इज, एम, आर से बनाते हैं। क्लियर है ये? उसी प्रकार पास्ट टेंस में इसका होता है वाज, वेयर। तो वाज, वेयर ये पास्ट टेंस में था, थे, थी रहेगा तो हम क्या प्रयोग करेंगे? वाज, वेयर। उसी प्रकार शैल बी, विल बी या शैल विल भी हम कह सकते हैं इसको, अर्थात होगा, होगी अगर रहेगा फ्यूचर टेंस में तब हम क्या प्रयोग करते हैं? शैल बी या विल बी। समझ में आ रहा है ठीक से? मात्र बी का इतना ही रूप होता है और इस वर्ब के साथ सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट होगा उसको हम पूरा पढ़ेंगे तो कहलाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जिसको वर्ब का प्रयोग करने आ गया उससे अंग्रेजी समझ में आ गई, टेंस आए या ना आए इंग्लिश वो समझ गया बच्चों, ठीक है। अगला इसका रूप होता है टू हैव। टू हैव का रूप प्रेजेंट टेंस में होता है हैज और हैव। किसी के साथ हैज लगाते हैं तो किसी के साथ हैव लगाएंगे। उसी प्रकार इसका पास्ट टेंस में रूप होता है हैड और फ्यूचर में होता है शैल हैव, विल हैव। कोई दिक्कत किसी को? सबका प्रयोग अभी हम बता रहे हैं तुम्हें। तीसरा होता है डू। डू का रूप प्रेजेंट टेंस में होता है डू या डज। क्या होगा? डू या डज। जैसे आई, वी के साथ डू लगाते हैं, ही, शी, इट के साथ हम डज। इसके साथ क्या लगेगा अभी एक मैं चार्ट बनाऊंगा उसके लिए, ठीक है। और ये हो गया डिड, पास्ट टेंस में होता है डिड। फ्यूचर टेंस में डू, डज, डिड का रूप ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम लोग नहीं करते हैं। वहां बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में शैल, विल लगा लेते हैं हम लोग। क्या लगाएंगे? यहाँ शैल बी, विल बी, लेकिन यहाँ पे हम क्या रखेंगे? शैल या विल। बी को हम हटा लेते हैं, इसीलिए हमने यहाँ क्रॉस कर दिया है, जरूरत के अनुसार उसको लगाएंगे। मेन वर्ब हमने बता दिया बच्चे, जैसे कि आई के साथ रीड, ही के साथ रीड्स, माने रीड हुआ, राइट हुआ, प्ले हुआ, लाफ हुआ, गो हुआ, कम हुआ, ये सब जो वर्ड्स आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब। तीसरा होता है हमारा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब इज दोस टाइप ऑफ वर्ब दैट कैन बी यूज्ड विद ईच एंड एवरी नंबर और पर्सन। जो प्रत्येक नंबर या पर्सन के साथ प्रयोग किए जा सके उसे ही हम क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? मॉडल वर्ब बोलेंगे। और इसकी संख्या कितनी होती है जी? और इनकी संख्याओं में 13 में आता है, देख लो,
कैन, कुड, मे, माइट, इस चारों का प्रयोग हम करते हैं सकना के अर्थ में। किसके रूप में करेंगे हम लोग? कैन माने सकता है, कुड मीन सका या सकता था, ठीक है। मे मीन सकता है, माइट मीन सका या सकता है। इसका प्रयोग हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार चाहिए के लिए हम प्रयोग करते हैं शुड हो गया, नीड हो गया। नीड के बाद हम यहाँ आउट टू प्रयोग करते हैं, OUGHT आउट टू। और यहाँ एक होता है मस्ट माने अवश्य चाहिए। इस चारों का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? तो 4 ठो सकना के लिए और 4 प्रयोग करते हैं हम लोग चाहिए के अर्थ में। थोड़ा बहुत रूप इसका परिवर्तित होता है। 8 हो गया और कितने बच गए हमारे पास? तो 5 बच गए। तो एक होता है इसमें शैल और एक होता है विल। याद रखेंगे शैल और विल। हम जानते हैं कि जनरली शैल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं, लेकिन अगर इसको छोड़कर अन्य के साथ में हम शैल या विल का प्रयोग कर दें तो उस स्थिति में हमें किसी प्रकार की सेंटेंस हमारा गलत नहीं होता है, अर्थ बदल जाता है। आ रहा समझ में ना? और अवश्य का बोध होने लगता है। समझ रहे हो ठीक से? तो शैल और विल को भी हम मॉडल वर्ब में रखते हैं। तो 4 4 8 और 2 कितना हो गए? 10 हो गए। इसके बाद 3 मॉडल वर्ब और होते हैं। एक होता है डेयर। क्या होता है जी? डेयर माने होता है हिम्मत करना या हिम्मत रखना, ठीक है ना जी। हिम्मत करना, जैसे हम कहते हैं कि ही डेयर टू बीट यू, वह तुम्हें पीटने की हिम्मत रखता है। आई डेयर टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाने की हिम्मत रखता हूँ। या हम प्रश्न कहते हाउ डियर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। या अगर तुम्हें कोई टच किया तो प्राय बोलते हाउ डियर यू टू टच मी, तूने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की, ठीक है ना जी। ऐसा कोई सेंटेंस हम किससे बनाते हैं? डेयर से समझाते हैं। ठीक से समझ रहे हो बच्चे तुम? ठीक है, तब आगे समझेंगे। डेयर के बाद एक होता है यूज टू। अगला क्या होता है जी? पास्ट टेंस में आदत का बोध कराने के लिए ऐसा वाक्य जिसके अंत में आ करता था। आ करता, मैं पढ़ा करता था, मैं बेंच पर पीछे बैठा करता था, बचपन में मैं भोजपुरी बोला करता था। ऐसा कोई सेंटेंस हो तो कैसे बनाते हैं हम लोग? यूज टू। और एक होता है इसमें वुड। वुड का मतलब होता है यदि डॉट डॉट होता, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ऐसा कोई वाक्य होगा तो हम इससे बनाएंगे। तो ये हुआ हमारा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब को हम लास्ट में पढ़ेंगे। तुम्हारा काम होगा कि ये वीडियो जैसे ही मैं सेंड कर रहा हूँ तुम लोग उसको घर पे प्ले करोगे, रोक लोगे, रोक कर इसको लिख लोगे। लिख सकते हो सभी? कोई दिक्कत नहीं ना? आराम से एक बार इसको मेहनत करो। इसको भी हम समझ गए। मेन हम तुम्हें समझाने जा रहे हैं ये, इसमें बहुत झमेला है बच्चे। इसमें कोई झमेला नहीं है। अगर ही सी इट या कोई एक नाम रहेगा तो इसमें एस एस जोड़ेंगे, अब बाकी सब में ई एस जोड़ने की जरूरत नहीं। इसमें देखो कभी इज, कभी एम, कभी आर, कभी वाज, कभी वेयर, कभी हैज, कभी हैव, कभी हैड, ये सब बहुत सारी चीजें प्रयोग की जा रही है। तो इसके लिए हम बनाते कैसे हैं? तो मुख्य तौर पे एक मैं चार्ट बना रहा हूं, मेरे साथ ही बनाओ तुम लोग, जल्दी करो, विलंब ना करो। हाँ, तुरंत एकदम बना लो, मेरे साथ बनाओ बच्चे। कॉपी खोलो। एक चार्ट अगर तुम्हारा तैयार है वर्ब का, तो फिर इससे अधिक याद रखो, पूरी इंग्लिश में इससे अधिक वर्ब हमें पढ़ना ही नहीं है। जितना मैं यहाँ रख दिया ना उतना ही वर्ब तुम पढ़ रहे हो, ठीक है ना जी। मुख्य तौर पे एक चार्ट हम बनाएंगे, देख लो ऐसे। और ये काट दिया मैं, यहाँ 3 हिस्से में हमने इसको बांट दिया। इसे समझो, इसे मैं मिटाता हूं, इसी सब को फिर से मैं ला के वहां लिखूंगा, ठीक है जी। चलो देख लो, यहां पे लिखते हैं हम लोग पर्सन, खूब ठीक से लिख लो। यहां लिखेंगे सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, और यहां लिखेंगे प्लूरल नंबर। मैं बता दिया कि इससे अधिक वर्ब्स जनरली हमें नहीं पढ़ना है, तो इसमें से पर्सन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में, पर्सन में 3 प्रकार के पर्सन होते हैं हमारे, याद रखोगे। एक होता है फर्स्ट पर्सन, इसको हम कहेंगे सेकंड पर्सन, और ये होता है थर्ड पर्सन। तुम में से कोई भी लड़का बोलेगा नहीं, पूछना हो तो खड़ा होकर पूछ लोगे, ठीक है ना।
फिर से समझो, 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन? 3 काइंड्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है आई, आई मीन्स मैं। सेकेंड, और इसके प्लूरल नंबर में आता है वी, वी मीन्स हम या हम लोग या हम सब। एकदम याद कर लोगे, इसको भूलना नहीं है बच्चों। उसी प्रकार सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है यू, यू मीन्स होता है तुम या आप, तुम या आप। इसी में इसका सिंगुलर फॉर्म होता है THOU, दाऊ, दाऊ मीन्स होता है तुम या आप। ठीक है, दाऊ का प्रयोग हम लोग जब पोएट्री पढ़ेंगे, पोएम्स वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वहां पे जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के जो राइटर्स होते हैं वो इसके इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही लिखता है कि दाऊ आर गुड, माने तुम अच्छे हो। समझ में आ गया? हमारे यहाँ दाऊ की जगह क्या प्रयोग कर लेते हैं? यू का प्रयोग करके काम चला लेते हैं। इसके प्लूरल फॉर्म में भी होता है यू, यू मीन्स होता है यहाँ पर तुम लोग या आप लोग, ये सब हो जाएंगे बच्चे। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारा इतना हो गया। थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है क्या क्या? ही, शी, इट या कोई एक नाम। ठीक है ना? इसी में आता है दिस, इसी में आता है दैट। अब समझो, ही मीन्स होता है वह, किसके लिए? पुरुष के लिए होता है। शी मीन्स वह, किसके लिए? स्त्री के लिए होता है। इट मीन्स यह भी होता है और वह भी होता है। यह किसके लिए? निर्जीव के लिए होता है बच्चों। और नेम माने एक नाम जब भी आएगा तो इसमें रहेगा। और दिस मीन्स यह वस्तु की स्थिति को बताने के लिए, और दैट मीन्स वह, यह भी वस्तु की स्थिति को बताता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से इतना इसमें आ जाएगा। आगे समझो, प्लूरल नंबर में आता है इसमें दे, दे। अच्छा, दे मीन्स होता है वे या वे लोग या वे सब। और इसी में आता है दोज, दीज के बाद क्या आता है? दे के बाद होता है दोज या दीज, ये दोनों इसमें आते हैं। दीज माने ये और दोज माने वो। खूब बढ़िया समझो। बार बार बच्चे मिस्टेक करते हैं। वे रहेगा तो दे और वो रहेगा तो दोज, भूलोगे नहीं ना? उसी प्रकार देखो, दीज मतलब होता है ये वे वो, तीनों का इंग्लिश अलग अलग होता है। ये का क्या हो जाएगा? दीज। वो का क्या होगा? दोज। अब वे का क्या होगा? वे सब अच्छे हैं, दे आर गुड। और कहना हो कि वो अच्छे हैं या वो सब अच्छे हैं, तब क्या बोलेंगे? दोज आर गुड। और सिर्फ बोलना हो कि ये अच्छे हैं, तब बोलेंगे दीज आर गुड। क्लियर है बच्चों? अब हम पढ़ेंगे कि इस नंबर के साथ जो भी हमारा पर्सन जो है, इसमें किसके साथ इज, एम, आर, किसके साथ वाज, वेयर, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड लगाते हैं। खूब बढ़िया समझते जाओ। इज, एम, आर का प्रयोग पहले सीखते हैं। आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, और ही, सी, इट और एक नाम के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। इज, एम, आर का प्रयोग पहले बता रहा हूं। आई के साथ एम और ही, सी, इट और एक नाम के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? इज। बाकी जितना बच गया है सब के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? आर। तो बोलो, इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे? आर। यहां क्या प्रयोग करेंगे? आर। और यहां भी क्या प्रयोग करेंगे? आर। इज, एम, आर के प्रयोग में कोई दिक्कत है किसी को? आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे? ही, सी, इट के साथ, और बाकी सब के साथ। अब पास्ट टेंस की बातें करते हैं। पास्ट टेंस में हमने पढ़ाया था वाज, वेयर। तो वाज, आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, और ही, सी, इट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। अब बाकी सब के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ये? तो बोलो, वी के साथ
वेयर, ठीक है। उसी प्रकार यू के साथ वेयर, यू के साथ वेयर, और दे के साथ वेयर। इज, एम, आर का प्रयोग, वाज, वेयर का प्रयोग सीख लिए। अब हम पढ़ेंगे शैल बी, विल बी, माने शैल और विल का प्रयोग। बी तो फ्यूचर में लगाना ही है, याद रखोगे। आई के साथ हम प्रयोग करते हैं शैल या शैल बी, ठीक है। वी के साथ प्रयोग करेंगे शैल या शैल बी। अब बाकी सब के साथ विल का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? आई और वी के साथ शैल, अब बाकी सब के साथ। अब मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, विल का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन सीखने के लिए हम जानेंगे कि सच पूछा जाए तो किसके साथ प्रयोग करेंगे? आई और वी के साथ शैल, अब बाकी सब के साथ विल। तो बोलो यू के साथ विल, यू के साथ विल, ही से इट के साथ विल, और दे दोज के साथ विल। इस तरीके से इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, क्या तीनों का प्रयोग सीख गए हम लोग। अब हम प्रयोग सीखेंगे हैज और हैव और हैड का। तो पहले हैज हैव का प्रयोग सीखते हैं। हैज और हैव में से पहले समझो इसको, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या कोई एक नाम हो तो इसके साथ प्रयोग करते हैं हैज का। किसका प्रयोग करेंगे? आप बाकी सब के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। कोई डाउट किसी को? अर्थात आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे? हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, उसी प्रकार यू के साथ हैव, और दे वाले ग्रुप के साथ। समझ में आ गया? हैज और हैव में कोई दिक्कत तो नहीं होगी कभी। अब बच गया इसी का एक रूप हैड। पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग किया जाता है और सबके साथ हैड लगा देंगे, सबके साथ। आई रहेगा तब या ही से इट रहेगा तब, तो इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे? हैड, इसके साथ भी हैड, इसके साथ हैड, इसके साथ हैड, इसके साथ भी, इसके साथ भी। बस ये याद रखना है कि पास्ट टेंस में सबके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब हम प्रयोग करते हैं डू, डज, डिड। एक यही बचा है, इसके बाद कुछ बचता नहीं है हमारा। डू डज का प्रयोग पहले हम सीखते हैं। याद रखेंगे किसी भी वाक्य में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, शी, इट या कोई एक नाम वाला ग्रुप दिया हो तो इसके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? DOES, डज का प्रयोग करेंगे। समझ गया सब? अब बाकी कुछ भी रहेगा तो हम डू का प्रयोग करेंगे। अब जहां प्रयोग करना हो डू डज का तो सबके साथ हम डू, और ही, सी, इट एक नाम के साथ क्या प्रयोग करेंगे? तो बोलो आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे? डू, वी के साथ, यू के साथ, और यू के साथ, और दे वाले ग्रुप के साथ डू, सब के साथ डू। सिर्फ सब्जेक्ट ही, सी, इट एक नाम दिस दैट रहेगा तब हम क्या प्रयोग करेंगे? डज। कोई परेशानी यहां तक समझने में है क्या बच्चों? अब एक बच गया डिड। पास्ट टेंस में होता है डिड। पास्ट टेंस में जैसे हैड हम सबके साथ प्रयोग कर दिए थे, उसी प्रकार पास्ट टेंस में डिड सबके साथ प्रयोग करेंगे, चाहे ही, सी, इट हो तब या आई हो या कोई भी हो। तो डिड का प्रयोग आई के साथ करेंगे कि नहीं? वी के साथ करेंगे कि नहीं? करेंगे। फिर सबके साथ, पास्ट में सबके साथ डिड। बोलो यू के साथ डिड का प्रयोग करेंगे कि नहीं? करेंगे। इसके साथ डिड का प्रयोग करेंगे, और इसके साथ डिड का प्रयोग करेंगे, और इसके साथ भी डिड का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से इतना ही ऑक्सिलरी वर्ब हमें पढ़ना होता है बच्चे। इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। इससे ज्यादा वर्ब न तो मैट्रिक में पढ़ेंगे, न इंटर में पढ़ेंगे, न ग्रेजुएशन में, न मास्टर डिग्री में, न PhD में। इसी में सब वर्ब हमारा समाप्त। अब वर्ब हम पढ़ते हैं मेन वर्ब वाले में, पढ़ना, लिखना, खेलना, जाना, आना, गाना का इंग्लिश, और उसके बाद मॉडल वर्ब में। तो अगले वीडियो में हम लोग मेन वर्ब और मॉडल वर्ब सीखेंगे। अब इसी का प्रयोग हम तुमसे अगले वीडियो में बताने जा रहे हैं, ठीक है?
इसको नोट करो तुम लोग, बंद करो, सेव करो।